अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक नई सुबह का आगाज़ हो गया। नाश्ता जो है बाहर से आया जी, नान चने हमारा फेवरेट, और वो करके हम जल्दी जल्दी फ़ारिग हुए और आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने। तो आपको भी साथ साथ बताती जाऊंगी। अभी हम तैयार श्यार हो गए थे सारे, और मेरा को कैब पिलाने की कोशिश करी थी क्योंकि इतनी सख्त आज गर्मी थी, बहुत ज़्यादा धूप थी। और ये था कि बच्चों की जो थी ना वेकेशन भी ख़त्म होने वाली थी, तो उनको चलो कहीं ना कहीं लेके जाना था। और इस गर्मी में निकलने का मूड बन गया। और जा वैसे बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी जगह पे रहे हैं। हम जा रहे हैं एबटाबाद, हरनोई में जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत प्यारी जो है ना ठंडी ठंडी सी जगह है। और ये हम लोग निकल चुके हैं। हमारे तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र था। और गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, धूप सख्त थी। लेकिन ये कि अच्छा, मैं अपने हस्बैंड के साथ आज नहीं जा रही थी, वो घर पे ही थे क्योंकि उनका कोई प्लान नहीं था। उन्होंने कुछ काम वगैरह करना था अपना ऑफिस का, तो वो नहीं जा रहे थे। तो मैं अपनी कज़न के साथ जा रही थी, अपनी फूफो की बेटी को साथ लिया है। उन लोगों की प्लानिंग थी तो साथ में हम भी शामिल हो गए। उन्होंने हम लोग को यहाँ से पिक किया घर से, और फिर आगे हम एबटाबाद के लिए रवाना हो गए थे। ये एबटाबाद से आगे हरनोई जगह है, तो आप लोग देखेंगे, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। थी बहुत खूबसूरत जगह है। और एबटाबाद वैसे भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। पहाड़ों के दरमियान बने हुए घर आपको नज़र आते हैं, और सारा पहाड़ी इलाका है, तो अच्छा लगता है। और फिर वहाँ से आगे ये हरनोई का है जो दरिया है, क्या झील है, ये क्या है पता नहीं, ये क्या होगी, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है ख़ास। तो वहाँ पे बच्चों को लेके जा रहे थे। पानी बहुत ठंडा था, तो इस गर्मी में वहाँ ज़्यादा मज़ा आता, बच्चे एंजॉय कर लेते हैं। बाकी तो आपको पता है पार्क्स वगैरह में बंदा जाता रहता है, वैसे भी जाता रहता है। तो ये चलो आउटिंग हो जाएगी इधर। गर्मी में थोड़ा गर्मी का एहसास कम हो जाएगा। और मैं थी, मेरे साथ बच्चे थे, और पप्पू की बेटी थी, मेरी बड़ी कज़न है ये, साथ में इनकी फैमिली थी। तो हम लोग निकल चुके थे हरनोई के लिए। और मेरा की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बस यही डरते डरते गए हैं कि चलो उसका रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी, और बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और मौसम अच्छा, वैसे इतनी गर्मी थी, लेकिन आप जैसे जैसे वहाँ करीब पहुँच रहे थे ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पता चल रहा था कि भाई हम एबटाबाद के लिए रवाना हुआ मैं। और ये देखें, इतना खूबसूरत व्यू था ना, ये व्यू बहुत, ये सारा आप पहाड़ों के दरमियान में जो है ना एबटाबाद को पाएंगे। इवन कि आप वहाँ पे अगर जाएं, किसी का जाना हुआ हो, तो आप वहाँ पे घर जो है ना, वो एबटाबाद के जो घर बने हुए हैं वो सारे बने ही पहाड़ों पे हुए हैं। लेकिन है छोटा सा इलाका, लेकिन बहुत खूबसूरत है। और बस बड़ा एंजॉय किया हम लोगों ने। आप लोग भी साथ साथ देखते जाइएगा, और ये खूबसूरत नज़ारे आप भी एंजॉय करते जाएं। अच्छा, यहाँ पे जो थी ना, मिरहा के लिए मैंने साथ में ग्रीन टी बना ली थी। वैसे आप लोग भी जब कभी गर्मी में इस तरह किसी ट्रिप वगैरह पे या लॉन्ग टूर पे निकल जाएं, तो आप बच्चों के लिए ये बना लिया करें। इसमें मैंने थोड़ा पुदीना, ग्रीन इलायची जो थी उसके दाने और 2 लौंग और एक दालचीनी की स्टिक, ये भी डाल के बना ली थी, ताकि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो जाए या डायरिया वगैरह का एक खौफ होता है वो। ये मैं फिर बॉयल भी हो जाता है आपका, एक तरह से बॉयल वाटर भी बन जाता है, आप उसमें हनी डाल लो। अच्छा, ये देखें जी, हम पहुंच चुके थे हरनोई, और क्या खूबसूरत व्यू था, इतना खूबसूरत। अच्छा, सारा रास्ता ऐसा ही बहुत खूबसूरत और फ्रेश आपको फीलिंग्स आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये हम पहुँच चुके थे हरनोई, और बहुत रश था, धूप बड़ी सख्त थी। लेकिन जब
जब पानी में आपके पाँव जा रहे हैं ना तो बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे धूप है या नहीं है। आपको यकीन करें इस कड़कती गर्मी में भी आपको सर्दी लगने लग गई थी। बच्चे मेरे जो थे ना सही कांप रहे थे। जब उन्होंने नहा के फारिग हुए थे ना तो बड़ा अच्छा हमें एक फ़ील आया था। बस अभी थोड़ा यहाँ पे अच्छा इन्होंने बड़ा अच्छा एक पूरा प्रोफेशनल एक स्टार्ट कर दिया यहाँ के लोगों ने। यहाँ पे आपको ये इस तरह से चारपाइयाँ बिछा दी गई हैं पानी के अंदर और फिर यहीं पे आपको सर्विंग होती है जो आपने मंगवाना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, फ़ास्ट फूड वगैरह, तो वो आप यहीं पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और मेरा जो थी ना बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मेरा थोड़ी डाउन थी इससे पहले, लेकिन मेरा ने सही एंजॉय किया है पानी में। और यहाँ पे ना मेरा का फेवरेट काम है कि पत्थर जमा करना। उसको स्टोन्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। आई डोंट नो कि वो इसका क्या है, उनके साथ एक अट्रैक्शन बनता है। और मेरा जो थी ना वो यहाँ पे भी अपने स्टोन जमा करने में बिजी थी। और इतना साफ़ सुथरा पानी था, आगे आपको मैं दिखाऊंगी। मतलब नज़र आ रहे थे उसमें पत्थर, और यहाँ के तो पत्थर भी इतने खूबसूरत लग रहे थे। मैं हैरान हो रही थी कि देखें बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप लोग बाहर जाने की ख्वाहिशें करते हैं। हमारा पाकिस्तान ही बहुत खूबसूरत है। और जी यहाँ पे आ गया था हमारा ख़ानदानी एक आजकल जो हमारा वो बना हुआ है, ख़ानदानी तो नहीं कहेंगे, कल्चरल ड्रामा है हमारा अर्तगल का। वहाँ पे भी जी हलीमा सुल्तान वाली टोपियाँ लेके घूम रहे थे और आप उसमें पिक्चर्स बनवाएं। और मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरा पहन ले, पर मेरा ने नहीं पहनी। तो यहाँ पे जो थी कज़न थी, ये भी इसने पहन ली थी और ये हलीमा सुल्तान के सारे फ़ोटो सेशंस करवा रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा ये इतना ड्रामा हिट गया कि बस ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट ड्रामा है। मेरे बच्चों ने भी, हम लोग ने लास्ट ईयर तो बहुत देखा लेकिन इस साल नहीं देखा। अच्छा जी ये देखें कितना खूबसूरत साफ़ शफाफ पानी था। अच्छा सफाई का भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम था। ये कि हम लोग का जो काम है ना, गंदगी तो हम हर जगह फैलाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन यहाँ पे साथ साथ में कुछ ऐसे बंदे लगाए हुए थे जो चुन रहे थे, सारा कचरा वगैरह साथ साथ में जमा कर रहे थे। कुछ भी ऐसे लोग फेंक देते थे शॉपिंग बैग्स वगैरह और कुछ भी, तो वो साथ साथ में उठाते जा रहे थे बेचारे। लेकिन ये सबका काम होता है, एक बंदे का काम नहीं होता कि ये इंतज़ामिया ही करे। प्लीज़ ऐसी जगहों को बराए मेहरबानी साफ़ सुथरा रखा करें कि अच्छा लगता है जब आप लोग सब। ये जी हमारी आ गई थी पार्टी टाइम और सब बच्चों ने साथ साथ एंजॉय कर रहे थे, खाते पीते जा रहे थे हर चीज़। और सबसे बड़ा एक एंजॉयमेंट का जो ये था ना, ये देखें। अच्छा ये लोग जमा कर रहे हैं, आपने देखा होगा ना, ये बंदा लेके जा रहा है, ऐसे सारा कुछ जमा कर रहा है। ये हमारी हलीमा सुल्तान भी देखें जी, पोजिंग हो रही है हलीमा सुल्तान की, और बड़ा अच्छा ये भी देखें क्या इन्होंने अच्छा कमाई का ज़रिया बनाया हुआ था। इस तरह से कैप्स थी और आप उनको लेके पिक्चर्स बनवाएं। और मेरे ख्याल में 100 रुपीज़ एक पिक्चर के वो लोग ले रहे थे। तो बस ये भी उन बेचारों के लिए भी यही टाइम होता है। तो ईद वगैरह पे लोग यहाँ पे आते हैं, रश होता है। वैसे तो इतना रश वगैरह नहीं होगा मेरे ख्याल से। और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी थी और बच्चों को मेरे से ही कांपने लगे हुए थे, और हुज़ैफ़ा मुस्तफ़ा तो जाके धूप में बैठ गए थे। अच्छा ये देखें जी ऊपर पहाड़ों पे छोटी छोटी गाड़ियाँ जाते हुए नज़र आ रही थी, ऐसे छोटी सी लग रही थी। मेरा अपने पत्थर जमा कर रही थी। और साथ में हमने अपने लिए वाटरमेलन भी ले लिया था रास्ते से, और ये यहाँ पे इसको काटा और साथ में इसका भी मज़ा लिया, एंजॉय किया, बड़ा अच्छा लगा। जब पानी वाली आप जगह पे जाएं और साथ में गर्मी में वाटरमेलन हो तो मज़ा आता है। साथ में गोल गप्पे और ये ढोल धमाके वाला भी आ गया, तो ये खड़े होकर बजाया जा रहा था कि हमने क्योंकि वीडियो बना रहे थे और फिर उसकी भी कमाई का वो बन गया था कि चलो जी। यहाँ पे जी लोग डांस कर रहे थे और हुज़ैफ़ा मुस्तफ़ा को चेंज करवा दिया था, मेरा को भी, क्योंकि इन्हें बहुत ठंड लग रही थी और ये अब गीले हो के थक गए थे, अब सही रज गए थे जब पानी से। तो इनको निकाला और चेंज करवाया क्योंकि अभी हमने यहाँ से निकलना था। और फिर इनकी हॉर्स राइडिंग रह गई थी, बड़ा ही खूबसूरत ये हॉर्स था। और बस मेरे हुज़ैफ़ा मुस्तफ़ा जो थे ना, ये पागल थे कि इसको छोड़ ही नहीं रहे थे। इन्होंने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ये चक्कर ले लिया था और फिर भी वो इसको कह रहे थे कि मम्मा इसको भी साथ लेके चलो। अच्छा बच्चों को बहुत सी चीज़ों का शौक़ होता है, पर मेरे बच्चों को एनिमल्स वगैरह बहुत पसंद है।
यहाँ पे एक मैंने बहुत प्यारी परी देख ली थी जो कि आपको दिखाने की कोशिश करी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह वो इतनी क्यूट बच्ची थी, ऐसे लग रहा था किसी ने डॉल उठाई हुई है, पर वो डॉल नहीं थी, वो रियल बेबी थी। ये देखिए क्यूट सी, बहुत प्यारी। अल्लाह इसके नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन। कितनी प्यारी लगती हैं ये बेटियां। अच्छा ये देखें जी हॉर्स, ये मेरे बच्चे इसके पास से हिलने का कोई इनका इरादा नहीं था कि मम्मा इसको साथ लेके जाएं, तो बस इसी की कमी थी घर में। तो ये अब देखें कब आता है। ये अब हम वापस जा रहे थे क्योंकि हमने जाना था प्ले साइड पे, जहाँ पे प्ले एरिया बना हुआ है, स्विंग्स वगैरह थे, वहाँ जा रहे थे बच्चों को लेके। और ये जी देखें अब शाम भी होने को आ रही थी और सूरज ग्रूब होता जा रहा था। इस साइड से तो ख़त्म था, तो बस अब हम उधर निकले। ज़ैफ़ा, मुस्तफ़ा और जुजाजा को एक इस पे बिठा दिया था राइड पे, और बड़ा डर भी लग रहा था कि वॉमिटिंग वगैरह ना हो जाए। अच्छा लेकिन ज़ैफ़ा मेरा थोड़ा सा जो है ना वो, उसको थोड़े चक्कर वगैरह आ जाते हैं, लेकिन जुजाजा जो है ना वो मुझ पे गई है, क्योंकि मैं अपने टाइम पे जी कोई ऐसा झूला नहीं होता था, नहीं छोड़ती थी जो। मैं कराची के जितने पार्क्स हैं हमें वहाँ पे अब्बा जी ने घुमाया, हमारे पापा ने। अच्छा ये वाला मेरा फेवरेट होता था और इस पे मैं बैठती थी और बिल्कुल कॉर्नर पे, और जब ये ऊपर जाता था तो इसके साथ ही मैं नीचे मतलब हवा में उड़ती थी। बहुत झूले लिए थे, बहुत एंजॉय किया था, लेकिन अब नहीं लेना पॉसिबल नहीं होता। अब अजीब सी हालत ख़राब होने लग गई थी। अपने टाइम पे बहुत एंजॉय किया। अब हम वापसी के लिए अपनी वैन का इंतज़ार कर रहे थे। ये हम ऊपर अब पुल पे खड़े थे जहाँ से ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, शाम हो गई थी। बस ये अब हम अपने घर के लिए रवाना हो रहे थे, क्योंकि रास्ते में वीकेंड है, रश बहुत होगा वापसी में, तो टाइम पे कोशिश करें कि घर पहुंच जाएंगे। रास्ते में फिर कहीं रुकेंगे, खाना वगैरह सबका मूड था चपली कबाब का। यहाँ पे जो है ना कोई कलंदराबाद जगह है पता नहीं, वहाँ पे बहुत अच्छे कबाब मिलते हैं, तो वहाँ का मूड था सबका कि वहीं पे जाके स्टे करेंगे और कबाब वगैरह खाएंगे। तो बस अब हम वहीं के लिए रवाना हो रहे हैं। आप साथ साथ व्लॉग देखते जाइएगा, एंजॉय करते जाइएगा, और मेरा इसको चैनल को लाइक करें प्लीज़, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और शेयर भी करें, और मुझे बताते जाएं आपको किस तरह का व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, क्या देखना है और क्या नहीं। ये देखें बहुत खूबसूरत ये लग रहा था व्यू। अब रात हो रही थी तो ऐसे पहाड़ों पे जैसे सितारे चमक रहे हैं। चलिए जी, इसके साथ मुझे दें अल्लाह इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ।